ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान करि मंगल करि वहाँ ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 226 आश्रव तत्व का अन्यथा स्वरूप तथा आश्रव तत्व में जो हिंसादि रूप पाप आश्रव हैं उन्हें ही जानता है। अहिंसादि रूप पुण्य आश्रव हैं उन्हें उपादेय मानता है, परंतु यह तो दोनों ही कर्म बनने के कारण है। इनमें उपादेय पना मानना वही मिथ्या दृष्टि है। वही समय सार के बंद अधिकार में भी कहा है। ये अपन ने यहाँ पर पढ़ा था, माने ये हिंसादि रूप पापाश्रव और अहिंसादि रूप पुण्याश्रव। माने से सीधी सरल भाषा में कहें तो पुण्य को अच्छा मानता है और पाप को बुरा मानता है। ठीक है। और जगत में जितने भी संसार में जीव हैं, जो भी मनुष्य आदि हैं, वे पुण्य को अच्छा मानते हैं और पाप को बुरा मानते हैं। उसका कारण धर्म नहीं है। धर्म के कारण वे कोई पुण्य और पाप की तरफ ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं है। या उन्हें आत्मा की प्राप्ति करनी है इसलिए भी ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं है। उन्हें तो पुण्य और पाप में जो अंतर दिखता है वो मात्र उसके फल के कारण अंतर दिखाई देता है। और वो अंतर भी कोई ऐसा नहीं है कि दिखता है, वो अंतर भी उनको बचपन से ही हर जाति संप्रदाय में पूरी दुनिया में पुण्य का फल अच्छा है, पाप का फल बुरा है। जो कुछ भी तुम्हें अनुकूलताएं मिलती हैं वे पुण्य के उदय से मिलती हैं। जो कुछ भी तुम्हें प्रतिकूलताएं मिलती हैं, जो कुछ भी तुम्हारे साथ बुरा होता है वो पाप के उदय से होता है। तो एक बिल्कुल कॉमन बात है कि जब उसकी व्याख्या पुण्य और पाप की इस तरीके से करी जाएगी तो ऐसा कौन सा मूर्ख है जो पुण्य बुरा लगेगा और पाप अच्छा लगेगा। स्वाभाविक है कि पाप को बुरा कहेगा और पुण्य को अच्छा कहेगा। इसलिए पुण्य करना चाहेगा और पाप छोड़ना चाहेगा। ये व्यवहार नहीं, ये व्यवहार निश्चय की बात नहीं है। यहाँ ये स्वरूप है, ऐसा सामान्य दुनिया ऐसे चलती है, ऐसा सिस्टम है। वो कोई तुमने और हमने देखा हो कि जब ये आ गया पुण्य का उदय और देखो मुझे बढ़िया चीज मिलेगी, ये आ गया पाप का उदय, दिखता तो कुछ है नहीं। ये तो हमने मान के चलो आप सुखी हो तो हमने कह दिया आपका पुण्य का उदय है, आप दुखी हो तो हमने कह दिया पाप का उदय है। ख्याल में है ना। और तो कोई कारण नहीं है। तो सारी दुनिया में पुण्य और पाप को अच्छे बुरे के रूप में ही समझाया जाता है, इसीलिए उसको अच्छा बुरा मानते हैं। पुण्य और पाप कोई दिखता तो है नहीं कि साहब ये और पुण्य और ये पाप है। अब पुण्य करना चाहता है, पाप छोड़ना चाहता है तो मात्र सांसारिक प्रयोजन से ही ये दृष्टि है। आध्यात्मिक दृष्टि से जब ये जीव मोक्ष मार्ग में बढ़ता है, मोक्ष मार्ग की ओर जाता है, तो वहाँ पर पुण्य और पाप एक समान है।
वे दोनों ही आत्मा के स्वभाव नहीं हैं, वे दोनों ही बंध के कारण हैं, वे दोनों ही आश्रम हैं, वे विभाव हैं, वे जीव के स्वभाव नहीं हैं। ये बात उसे सुनने मिलती है। तो चूंकि ये बात उसको थोड़ी नई लगती है, हम सबको ये बात थोड़ी नई लगती है, क्योंकि हम बचपन से सारी दुनिया में, सारे समाज में ये बात नहीं होती। सारी दुनिया, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे ईसाई हो, सारी दुनिया ये कहती है कि भाई दया, दान, पूजा, भक्ति, अच्छे कार्य करो और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, बुरे कार्य छोड़ो। लेकिन जब अपन अध्यात्म की ओर आते हैं तो यहाँ पर एक नया एंगल बताते हैं कि दया, दान, पूजा, भक्ति भी आश्रम है, वे भी बंध हैं, वे भी संसार के कारण है, और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह वे भी बंध के कारण है। तो यहाँ थोड़ा एक अलग एंगल से बात चलती है, तो वहाँ पर ये जीव को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन कदाचित वहाँ तर्क से, युक्तियों से और आगम के आधार से, ग्रंथों में लिखा हुआ है, समय सार में लिखा हुआ है, आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखा है, और सब जगह ये पुण्य पाप बंध के कारण है, ये जनागम में भरा पड़ा हुआ है। तो इनके आधारों से अथवा कोई प्रभावी पुरुष हो, गुरुदेव जैसा, कांजी स्वामी जैसा, तो उनके प्रभाव से ये भी पुण्य और पाप को एक बोलने लगता है। हल में है ना। लेकिन अंदर से वो पुण्य और पाप एक जैसे हैं, ये मान्यता नहीं बनती। मान्यता तो यही चलती रहती कि ये कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ऊपर से तो बोलता है वो। ऊपर से मैंने बोलने के कारण आपको बताया। कारण ये है कि ये बात ग्रंथों में लिखी हुई है, ये बात हजारों वर्ष पहले से चल रही है कि दोनों हे हैं, दोनों मोक्ष मार्ग नहीं है। और फिर कोई अच्छा प्रभावी पुरुष हो और वो तर्क युक्तियों से सिद्ध करता है कि पुण्य और पाप दोनों ही बंद हैं, तो समझ में आ जाती है। समझ में आ जाती है ये अलग बात है, लेकिन अंदर समझ में आ जाती है ये अलग बात है। ऊपर ऊपर से तुम सबको समझ में आता है, नहीं आता क्या? देखो आपको ऊपर ऊपर से कितनी बातें समझ में आती हैं जो आप मानते नहीं अंदर से। देखो ये देह छूट जाएगी, ये किसे समझ में नहीं आता। बुढ़ापा आ जाएगा, किसे समझ में नहीं आता। एक दिन ये स्त्री पुत्र मकान दुकान छोड़ के जाने हैं, किसे समझ में नहीं आता। आता है ना, पकड़ में आता है कि नहीं आता। अंदर से जो पैसे की वांछा है, जो आसक्ति है, ये महादुखदायी है, किसे समझ में नहीं आती। सब समझ में आता कि नहीं आता। बेटे के प्रति जो मोह है ये दुख देता है, ये किसे समझ में नहीं आता। ये सब समझ में तो आता है, लेकिन ऐसी श्रद्धा नहीं बनती। तो कोई चीज समझ में आ जाती है, इससे वो श्रद्धा में उतर जाएगी, ये जरूरी नहीं है। समझ में तो आपको बहुत बातें आती हैं, हाँ बराबर। और रमेश जी वो श्रद्धा में क्यों नहीं उतरती, प्रश्न है। अरविंद जी वो श्रद्धा में क्यों नहीं उतरती। जब हमें समझ में आ जाती हैं बातें, तो भाई श्रद्धा में क्यों नहीं उतरती। ऊपरी तौर पर समझ में आ गई, अंदर श्रद्धा में प्रवेश नहीं कर रही, तो क्यों नहीं कर रही, प्रश्न ये है। हाँ दृढ़ श्रद्धा क्यों नहीं हो रहा, यही तो पूछ रहा हूँ। क्यों नहीं हो रहा, इसका कारण क्या है। देखो आप रोज सुनते हो, रोज आपको बात समझ में आती है, फिर दृढ़ श्रद्धा क्यों नहीं होता, ये प्रश्न है। बार बार उसका प्रयोग नहीं किया, बहुत अच्छा, एक उत्तर हो गया। अभ्यास नहीं किया, ये भी आपको समझ में आ गया। आप सुनो तो अब आपको ये भी समझ में आ गया कि हमने बार बार प्रयोग नहीं करा। अब अगला प्रश्न, आपने बार बार प्रयोग क्यों नहीं किया। अब इधर आ जाओ कि जे ऊपर ऊपर सुन तो लिया, लेकिन उसमें सुख बुद्धि नहीं टूटी। और सीधा गणित है, सुख बुद्धि नहीं टूटेगी
तो तुम प्रयोग करने को राजी नहीं हो। क्यों होगे? आप अपना मकान बिकाऊ कब निकालोगे? प्रश्न है मेरा। आप अपना मकान कब बिकाऊ निकालोगे? जब दूसरा ले लेंगे? नहीं, जब तुम्हें इतना पैसा आ जाएगा कि एक तो दूसरा खरीद सकते हैं और इसमें कुछ कमियां दिखेंगी कि छोटा है, बनते नहीं है, जगह कम बैठती है और पैसा अपने पास आ गया है, इसको बेच के दूसरा बढ़िया ले, तभी तो निकालोगे। लेकिन ना पैसा है, ना उसमें कोई कमी है और कोई जगह भी, तो क्यों निकालोगे? क्यों प्रश्न होगा? ऐसे ही हम और आप ऊपर ऊपर से बोलते हैं कि संसार में सुख नहीं है, लेकिन अंदर से हमारी पूरी श्रद्धा कहती है कि संसार में सुख है, तू मेहनत कर, पैसा जोड़, बड़ा मकान बना, नौकर चाकर इकट्ठे कर, बंगला बना, गाड़ी ले, 50 करोड़ वाली ले, तो सुख मिलेगा। समझ में आया? तो वो जो श्रद्धा जमी हुई है सुख की परद्रव्य से, वो इतनी मजबूती से जमी हुई है कि ये बार बार बोलने पर भी कि परद्रव्य से सुख नहीं आएगा, और ये समझ में आने पर भी समझ नहीं आती। अंतर समझ में आ गया? माने हमें और आपको अंदर से गहराई से विचार करना है। बड़े से बड़ा प्रश्न ये होता है कि हमें ये बात समझ में आती है कि पर्याय छूट जाएगी, ये देह यहीं पड़ी रह जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, संयोगों का वियोग हो जाएगा एक झटके में, और वे संयोग हमें दोबारा देखने नहीं मिलेंगे। ये सब बात हमें समझ में आने पर भी अंदर में श्रद्धा क्यों नहीं होती? अंदर में वो श्रद्धान क्यों नहीं होता? श्री गुरु कहते वो इसलिए नहीं होता कि अभी तुझे पर द्रव्यों में सुख बुद्धि दिखती है। मिलेगा सुख, मिलेगा, पैसे में सुख मिलेगा। तो यहाँ ऊपर ऊपर कहता भी रहता है कि क्या रखा पैसे में, और सारी चेतना पैसे पे दौड़ती है। समझ में? इसलिए लोग प्रवचन जितने ध्यान से नहीं सुनते जितने ध्यान से हिसाब करते हैं। करते कि नहीं करते? हिसाब कितने ध्यान से करते हैं? बहुत लगाते हो। और वहाँ पे अच्छा बढ़िया देखो, हिसाब कर रहे हैं ना तुम बढ़िया, और कोई आ जाए तो पहले तो पत्नी से कह देता है कि किसी को आने मत देना, कह देना मैं हूँ नहीं एक बार। और अथवा कोई आ जाए तो बात करते हुए हिसाब नहीं करता, उसको बंद कर देता है, क्योंकि वो कहता है एक कलम तुम्हारी बातों में गलत चढ़ गई तो यहाँ तो बहुत नुकसान हो जाए। होता है, अटेंशन है यहाँ सा, लेकिन प्रवचन में बात भी करता रहता है, इधर उधर देखता भी रहता है, कौन आया कौन गया। ये खाली प्रवचन में नहीं है, पूजा करे, भक्ति करे, अभिषेक करे, कुछ भी करे, क्योंकि वहाँ जैसा व्यापार में एक कलम गलत चढ़ गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा, ऐसे ही प्रवचन में एक बात छूट गई, ख्याल में आया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ये बात समझ में, इसलिए प्रवचन में वो टेंशन नहीं बनती। बार बार कहते बात मत करो, शांति से सुनो, क्या बात चल रही है, फिर भी बात करते रहेंगे, फिर भी सुन लेंगे, फिर भी बोल लेंगे अंतरंग। और जब वो व्यापार का हिसाब करने बैठेंगे तो ऐसा लगेगा बाबूजी के लिए दुनिया मर गई, ख्याल में है ना। और करोड़ों का हिसाब हो तो ये तो 2-4-10 हज़ार की, करोड़ों का बैलेंस मेंटेन करना हो, मतलब एक ही कलम 10 लाख की हो, 10 लाख से नीचे कोई कलम ही नहीं हो, तो फिर कैसे ये टेंशन होगी? ख्याल में आती, समझ में आती कि नहीं आती? तो देखो तुम्हारे जहाँ तुम्हें अंदर सुख बुद्धि पड़ी है वहाँ तुमसे ये नहीं कहना पड़ता कि सावधानी रखो, ध्यान दो, कुछ कहना पड़ता है। सब आचरण अपने आप आ जाता है। और आत्मा का आचरण सिखा सिखा के मरे जा रहे साधु संत,
त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी सिखा सिखा के मरे जा रहे। ऐसे मत चलो, ऐसे मत खाओ, ऐसे मत उठो, दया करो, दान करो, व्रत करो, संयम से रहो, ये मत करो, पर स्त्री से दूर रहो, स्व स्त्री से भी दूर रहो, विषय भोगों से दूर रहो, कुछ नहीं रखा। सुनते तुम सुन भी लेते हो और सिर भी हिला लेते हो और कहते हो ठीक है साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और अंदर उसी समय परिणाम बिगड़े हुए हैं, उसी समय, बाद में नहीं। पता चला ब्रह्मचर्य की बात चल रही और कोई स्त्री आई उसी की तरफ देखने लगे और अभी ब्रह्मचारी वैसे लगा रहे थे। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अंतरंग में कहीं तक दूर दूर तक वो सुबुद्धि नहीं निकली। इसलिए जे आचरण बिना सम्यक दर्शन के निर्मित नहीं होता। अत्यंत अज्ञानी जीव है वो जो ये बात कहते हैं कि पहले आचरण सुधारो, पहले क्रिया सुधारो, श्रद्धा सुधर जाएगी। क्रिया और आचरण से कभी श्रद्धा नहीं सुधरती, कभी पंच इंद्री के विषय भोग नहीं छूटते। हाँ, दब जाते हैं। क्या होते हैं? अंदर दब जाते, क्योंकि अभ्यास है ना वैसा। आप कोई भी अभ्यास करते रहो तो आपकी वैसी इंद्रियां हो जाएंगी। इंद्रियां क्या होती हैं? अभ्यास से चलती है। जैसी जैसी परिस्थिति होगी, जैसा जैसा अभ्यास होगा, वे वैसी वैसी होती चली जाएगी। ये 5 इंद्रियों के विषय भोगों में ज़्यादा दम नहीं है, तुम ये मत सोचना। ये सब परिस्थिति पर डिपेंड करता है। अब कई लोगों की शारीरिक स्थिति खराब होगी तो विषय भोग दब गए। अब क्या करें, शरीर में क्षमता नहीं, तो अब उसके अंदर विषय भोग होंगे कि नहीं होंगे, वासना होगी कि नहीं होगी। अरे वासना आपके इतने गहरे तल में छुपी होती है कि आपको ऐसा लगता है कि वासना खत्म हो गई और कोई इस जन्म में दिखे तक नहीं। पूछो कैसे? यहाँ पर ब्रह्मचर्य की साधना करता है सम्यक दृष्टि जीव, पंचगुण स्थान वर्ती, और वो ही मर के स्वर्गों में भोग कैसे भोगने लगता है? जब यहाँ उसने विषय वासनाओं का त्याग कर दिया, तर्क समझ में आ गया, त्याग कर दिया था, ब्रह्मचारी बन गया था ना। और सच्चे ब्रह्मचारी की कह रहा हूं मैं, ये झूठे की तो बात ही मत उठाना, असली चलो असली, तो वो ही मर के स्वर्गों में जाता है और वहां विषय भोग कैसे भोगने लगता है कि भैया वहां पर कसाय का अभाव नहीं हुआ था, कुछ काल के लिए वो कसाय दब गई थी, उपशम हुआ था। इसलिए जैन धर्म में कसायों के दबने की ज्यादा कीमत नहीं है। वो तो कहते हैं फिर उखड़ेंगी, कितने ही कोशिश कर लो ये फिर उखड़ के आएंगे। वे सरवार सिद्धि में देव बैठे, आदिनाथ से लेके आदि सारे तीर्थंकर वहीं से होते हैं अधिकतर, और वहां पर 33 सागर तक कोई विषय भोगों का विकल्प नहीं आता। कोई अध्यात्म चर्चा, तात्विक चर्चा, आत्मा की चर्चा के अलावा किसी अन्य प्रकार की चर्चा नहीं करते, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। फिर भी वे ही तीर्थंकर जन्म लेते हैं और यहाँ घर गृहस्थी बसाते हैं, शादी करते हैं, बाल बच्चे करते हैं। तो जिस व्यक्ति ने 33 सागर तक ऐसा जीवन जिया, 33 सागर जैन साहब, अभी आपको सागर भागर का ज्ञान नहीं है। सागर का ज्ञान कराऊं तो अभी आपके समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। क्या समझाऊं मैं सागर के बारे में, क्या समझाऊं? अरे ऐसा समझ लो, वो तो छोड़ो, गणना बढ़ना तो कुछ छोड़ो। ये तुम्हारा जो 60-70 वर्ष का जीवन है, क्या कह रहा मैं, ये जो 70-80 वर्ष का जीवन है, अगर ये सागर के सामने रखा जाए, नहीं मैं बता रहा हूँ तो बता, कल्पना हो जाए, करोड़ों 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 करोड़ों, ऐसा जितने बार करोड़ों करोड़ों बोल सको, उतने करोड़ों दिन, उतने करोड़ों साल उनके सामने ये तुम्हारा 60-70 वर्ष का जीवन 1 सेकंड जितना है। हम क्या 1 सेकंड तो लगा लो मोटा मोटी। अब प्रश्न है, जब वो 33 सागर के संस्कार काम नहीं कर रहे और शादी विवाह करा रहे
और तुम जे 60-70 वर्ष के संस्कार में, जिसमें तुम्हारे आधे अधूरे बेईमानी से भरे हुए, इसमें से 35-40 तो तुमने माँ खोटे पन में खोए, और ये 10-5 वर्ष को तुम बहुत अपना पुरुषार्थ मानते हो। तुम बहुत मानते हो कि तुम बहुत बड़ी तोप हो गए। तुम 15 साल से समय साल सुन रहे हो, तुम बहुत बड़ी आदमी हो गए हैं। और वे सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागर तक, समय सार 33 सागर तक है। वो उनकी इतनी बात समझ में नहीं, और तुम ऊपर ऊपर डाल रहे हो संस्कार अंदर, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है। और फिर भी कहते हो कि हम तो साहब बहुत मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं। श्री गुरु कहते भ्रम मत पालो, भव चले गए कहीं के, और ये भव तुम्हारा भी जाएगा। तुमने मोक्ष मार्ग को मजाक समझ रखा है। तुम अभी समझ नहीं रहे हो कि हम इसके प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हो कि अभी तुम अत्यंत बेहोशी में जी रहे हो। बेहोशी में ही प्रवचन सुन रहे हो, बेहोशी में ही पैसा जोड़ रहे हो। क्या कहा मैंने? बेहोशी में प्रवचन सुन रहे हो, और बेहोशी में ही जोड़ रहे हो, और बेहोशी में ही चल रहे हो, और उसी में सब समाज और मंदिर और पूजा और निर्वाण और यात्रा और ये और वो और समाज की ठेकेदारी, सब बेहोशी में ही चल रही है। जैसे चारों तरफ नोट बिखरे पड़े हो, या हीरे मोती बिखरे पड़े हो चारों तरफ, तो क्या करोगे? कहाँ से बटोरोगे? किस दिशा से बटोरोगे? है चारों ही तरफ बटे है ना, कहाँ से बटोरोगे? पूरा पश्चिम का विचार करोगे कि पूरब से उठाए पहले के पश्चिम से? अरे उठाओ, काय का पूरब और काय का पश्चिम। जैसे वहाँ बेहोशी से इकट्ठे करने लगे, भले ही वे कांच के टुकड़े हो, लेकिन उसे तो हीरे समझ रखे ना, तो वो उठा के भरो, और बेटे से क्या भर, पागल हो गया क्या? कह रहे पापा देख तो रहे, कुछ नहीं, सब बढ़िया है, भर। पकड़ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही हम ये संसार में समाज भी मिल जाए, इज्जत भी मिल जाए, शोहरत भी मिल जाए, दौलत भी मिल जाए, और विषय भोग भी मिल जाए, और चमकीली देह मिल जाए, और जवानी भी मिल जाए, और बेटा भी बढ़िया कलेक्टर बन जाए, और IAS बन जाए, और लाल बत्ती की गाड़ी हो जाए, करो रे करो, 2 मकान से 4 हो जाए, बनाओ कि पापा प्रवचन में भी चलो, समय सार भी सुनना है। हाँ, सारे करना है, सब निपटाना है। वहाँ शिविर लग रहा है देवलाली, वहाँ भी चलो, गिरनार जी में भी चलो, और वहाँ भी चलो। और भैया व्यापार का ध्यान रखिए, मैं थोड़ा सुने आऊँ, अच्छा चलिए दुकान, बढ़िया माल बढ़िया पूरा बेच देना। यहाँ माल भी पूरा बिक रहा है, वहाँ समय सार भी पूरा हो रहा है। ख्याल में आया कि नहीं आया? सब चल रहे धंधे, साफ चल रहे, आपकी कृपा से सब हो रहा है, सब हो रहा है साहब। धंधा भी बढ़िया, बेटे भी बढ़िया, सुबह शाम की क्लास भी बहुत बढ़िया, हमारे के पंडित जी बहुत बढ़िया, और अष्टांगिका में विधान रचाते हैं, 10 लक्षण में महामंडल और सिद्ध चक्र सब चलता है जी हमारे यहाँ। तो ब्रह्मी सुंदरी भी चल रहा है, सब व्यवस्थित चल रहा है जी, ख्याल में। और हमारा व्यापार भी कोई छोटा मोटा नहीं है जी। आओ कभी आपको उसके भी दर्शन कराएंगे। व्यापार में जाए तो वहाँ सोचता है कि मेरा कितना बड़ा व्यापार, और प्रवचन में आए तो देखो हमारे यहाँ कितने बढ़िया स्वाध्याय चलता है। वो तो सब जगह से बटोरने में लगा है, कुछ सुध बुध ना ही रही है, मिथ्या मति छाए गई है, बस कुछ खबर नहीं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कोई जागरण नहीं, कोई खबर नहीं, कोई विचार नहीं, सब जगह से प्रशंसा इकट्ठी करता है। पैसे की बात आए तो मैं पैसे में भी छोटा ना रहूं, धर्म की बात आए तो मैं धर्म में भी छोटा ना रहूं, कर्म की बात आए तो मैं कर्म में भी छोटा ना रहूं। क्यों? और जिम की बात आए, योगा की बात है, योगा करता हूं जैन साहब। मेरी आपको पता नहीं है वो क्या होता है, ब्लड प्रेशर 80 और 120 से आगे नहीं जाता कभी। कहाँ ख्याल में आए ना, 60 साल का हो गया जब, आज तक मैंने एक गोली नहीं खाई। व्यवस्थित भोजन, मैंने कोई भी बात उठाओ तुम तो है,
सब में ऊपर रहना चाहता है। कोई भी बात उठाओ, ख्याल में आया कि नहीं आया कि यार भैया एक बात बताओ, बाकी तो सब ठीक है लेकिन आपका मैंने देखा छेव समझाता नहीं है, आपको बात स्वाद देगी आदमी। क्या रखा पंडित जी छेव सब में? आप ही तो समझाते हो। शिवभूति मुनिराज याद नहीं है आपको? जी जी याद है जी। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो भैया वो तो बात ठीक है, आप स्वाध्याय तो सुनते हो लेकिन आपकी व्यापारिक प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है, आपको थोड़ा तत्व। अरे पंडित जी कैसी बातें करते हो, चारित्र मोह का होता है सब। आप ही तो समझे। भरत जी को नहीं देखा आपने? और देखा भैया, देखा देखा। ख्याल में है कि नहीं? सब खबर है। नहीं तो महाराज बन जाते इस पर यार। अरे महाराजों की क्या हालत है, अच्छे नहीं बने। अंदर में आए वो कहीं से ये नहीं कहता कि मेरी कोई गलती है, कहीं गलती मानने को तैयार ही नहीं है। ख्याल में है कि नहीं आया? और जयपुर वालों से जुड़ गया तो जयपुर वाले महान है नहीं, और किसी और से जुड़ गया तो वे महान। फिर वहाँ के गीत गाने लगता है, उसे तो गीत गा, और उसमें भी गीत उसके बदल जाते हैं। अगर जयपुर वालों का गीत गाता था और उनने शिविर में बुला के माला नहीं पहनाई तो कौन के खिलाफ हो जाए। अरे समझते क्या है अपने आप को? समझ में आया ना? वहाँ पर सब दिखने लगे, परिवारवाद दिखने लगे, सब दिखने लगे। और कहीं पहले नहीं दिख रहा था जब तक माला पहनाई जा रही थी, है ना? समझ? और जब तक, और जैसे ही कोई खिलाफत हुई तो सब कमी दिखने लगे। पता आपको जीव के अंदर क्या भरा पड़ा हुआ? सब ओर से बटोरना चाहता है, दोनों हाथों में लड्डू लेना चाहता है। विषय भोगों के लड्डू भी बने रहे और धर्म का लड्डू भी बना रहे। यहाँ भी खूब भोगने मिल जाए और जब ये छूटने लगे तो मोक्ष मार्ग मिल जाए। ख्याल में खाली नहीं है, बनिया ही बुद्धि है ना। बनिया बुद्धि समझते हो ना? बनिया लड़ता भी है तो सोच समझ के लड़ता है कि लड़ना है कि नहीं लड़ना। क्रोध भी करेगा तो सोच समझ के करूं कि नहीं करूं। अभी ख्याल में आया कि नहीं आया? फायदे में रहूंगा कि नुकसान में रहेगा? विचार करो, ये भव ऐसे ही चला जाए भैया। अभी तो तुम्हें मस्ती आ रही है, हालांकि मैं मस्ती के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मस्ती आत्मा की आनी चाहिए। जिन संयोगों की मस्ती में उछल रहे हो, ये फिर वियोग को प्राप्त होगे तो रोगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे सामने रोते रोते जाओगे और मेरी शक्ल देखोगे तो हंसने भी लगोगे, क्या कहोगे पंडित जी थोड़ा समय सार सुना दो, क्योंकि पंडित जी समय सार वाले हैं। और वकील आएगा तो कहेगा जायदाद के कागज बना। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं पकड़ में आया पॉइंट? पंडित जी आए तो क्या बोलेगा? पंडित समय सार सुना। और पंडित जी चले गए, बोले वकील साहब आ गए, बोले कागज ले आओ, कहाँ साइन होने, और ये बेटे को इतना देना है, इसको इतना देना है, वो मंदिर में इतना दान करना है। अब ये याद आ गया? क्या याद आ गया? जो जैसा व्यक्ति सामने आएगा ऐसी बात करेगा, वैसे फील करेगा अंदर। इसलिए तो कहते भैया तुम बाहर से जो फील करोगे वो अंदर काम आने वाला। अगर पंडित जी को देख के तुम्हें समय सार याद आता है तो फिर पंडित जी को देख के ही आएगा। अंदर समझ में आया ना? पंडित जी कब तक बैठे रहेंगे? समय सार तो आत्मा को देख के याद आना चाहिए। अपनी आत्मा से ऐसा प्रेम होना चाहिए कि उसके अंदर में धारा बहने लग जाए। ये बाहर में जो तुम सोच रहे हो कि इन पंडितों के भरोसे, विद्वानों के भरोसे, महाराजों के भरोसे ही तुम्हारा समाधि मण करा देंगे, अरे भ्रम हो जाएगा। समाधि मण का होगा तो मरण ही, समाधि नहीं, क्योंकि समाधि मरण तो सम्यक दर्शन पूर्वक ही होता है। नमोकार मंत्र सुनाने से कोई समाधि ममाधि नहीं होती, 12 भावना सुनाने से कोई समाधि नहीं होती। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो और फिर नमोकार मंत्र सुनाए, फिर कोई 12 भावना सुनाए तो फिर वो बात अलग है। जिसने जिंदगी भर देह की सेवा करी है
संयोगों की सेवा करी है, आत्मा की दृष्टि करी नहीं, उसे बुढ़ापे में आत्मा याद आएगा। और सुनो, याद आए तो वह बेईमानी है। वो बेईमानी ऐसी है कि मरता क्या ना करता, अच्छे अच्छे पापी राम का नाम लेने लगते मरते समय। उससे क्या होता है? अच्छे अच्छे पापी जिनने जिंदगी भर ढेर लगा दिए लोगों की हत्याओं के, वे मरते समय राम मुझे माफ कर दो, मैंने जिंदगी भर अपराध किए। ये कौन नहीं करेगा ये सब? इन अपराधों की क्षमा मांगने में तो समझदार करेगा ही ना कि मांग लो भैया, क्या पता आप तो मर ही रहे। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुझको न भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो उसको क्षमा धराऊं। वो तो धर ही दोगे तुम, क्षमा करोगे क्या? जब लड़ने की सामर्थ्य नहीं बची, खाट पे डले हो मरने, तो क्षमा ही करोगे और क्या करोगे? इसको क्षमा वमा नहीं कहा। जैन धर्म तो कहता है क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से इतना आनंद बढ़ गया कि कोई जीव शत्रु दिखाई नहीं देता। तब होता है क्षमा। परिस्थितियों के अनुसार किसी को क्षमा कर देना क्षमा थोड़ा ही है? कुछ कर नहीं पाए, अरे कुछ नहीं रखा जी परिग्रह में, जी बेकार की बात है। चाहते थे दोनों हाथ से इकट्ठा करना, नहीं हो पाया तो ये गाना गाना सीख लिया। अरे क्या रखा है ना, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। अपन गाने भी वैसे याद कर लेते हैं जैसी परिस्थिति होती है। समझ में आएगी नहीं? हाँ, और अंदर में उसी से, क्योंकि हमने कहा था पीछे कई प्रवचनों में बताया होगा कि जीव अंदर से संतुष्टि चाहता है। जीव अंतरंग से क्या चाहता है? संतुष्टि। तो संतुष्टि के दो उपाय हैं। एक तो आत्मा में चला जाए तो अत्यंत सच्ची संतुष्टि मिले, लेकिन आत्मा की तो खबर है नहीं, तो वो बाहर में ऐसी चीजों के पीछे लगा रहता है, ऐसी तर्क युक्तियां, ऐसे संयोग। जैसे संयोग से संतुष्टि मिल गई तो फिर तर्क युक्ति की कोई जरूरत नहीं है। और मान के चलो पत्नी बुरी मिल गई, अब पत्नी से संतुष्टि नहीं मिल रही, तो फिर पता वो कौन सी बात याद करेगा? अरे सुत दारा होए नसीरी, सब स्वार्थ के हैं वीरी। फिर वो ये लाइन याद करेगा, उसको ये लाइन सुनने में मजा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इस लाइन सुनने में उसको इसलिए मजा आएगा, उसकी वही क्या कहते हैं, दुखती रग, वही उसकी असली जड़ है, उसको वही दुख है। और जब वो सुनता है सुखदारा होए ना सीरी, वो कहता साहब बिल्कुल सही, ऐसा ही है। वो ऐसा ही है माने वो दर्द भरा है। अंदर समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही किसी ने कहा पैसा नहीं कमा पाया बेचारा, ज्यादा पैसा नहीं, और पंडित जी ने कहा अरे मिट्टी है साहब, बिल्कुल सही साहब, अपने पास तो है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये मत सोच लेना तुम परिग्रह परिमाण धारी हो गए या तुम्हारी परिग्रह से सुख बुद्धि निकल गई। ये तो तुम्हारी परिस्थिति तुम्हें ये सब करवा रही है। इसलिए कई लोगों को गरीबी में धर्म का भ्रम हो जाता है। क्या हो जाता है? गरीबी हो गई, कोई अनुकूलता से प्रतिकूलता हो गई तो उन्हें धर्म अच्छा लगने लगा, तो वे क्या सोचते हैं कि हम बड़े धार्मिक हो गए, जबकि अंदर चेक नहीं करते कि कसाय अभी भी बुरी पड़ी है। कि कैसे? कि जैसे ही वो बात छेड़ो तुम परिवार की या कुटुंब परिवारजन की, अरे साहब कोई साथ नहीं देता, वो जो कसाय निकल के आती है अंदर से, वो भाव बदल के, वो उससे पता चलता है कि ये ऊपर से तो धार्मिक हुआ है, अंदर से नहीं हुआ। कई लोगों से बात करता ही हूँ मैं, तो देखते ही हूँ, जैसे उनसे बात करो तो पहले धार्मिक अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बढ़िया बढ़िया। अरे साहब कौन किसका है साहब, ये तो बात है। अरे साहब कुछ नहीं रखा, आत्मा से प्रेम करो, आत्मा की दृष्टि करो, धर्म के बना कहीं सॉरी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वैसे ये तो बताओ कि आपके घर वाले आपकी मदद नहीं करते? अब ये मत पूछो तुम, हम जानते हमारा भाई भाई नहीं है, दुश्मन है। अब कहाँ चला गया समय सा अंदर हो गया। अरे कुछ नहीं जी, क्या हो गया, क्या हो गया कि ये सब जो ऊपर ऊपर रट लिया है। जैसे
दवाई में जहर समझ लो, दवाई तो शब्द ठीक नहीं बैठेगा, उदाहरण के लिए जैसे जहर में किसी ने ऊपर ऊपर चाशनी लगा दी हो, तो जवान पे रखो तो बड़ा मीठा मीठा लगता है, लेकिन वो ज़्यादा देर मीठा लगने वाला जैसे ही वो ऊपर का कोट खत्म होगा बस वो जहर की हलाहल आ जाएगा। ऐसे ही तुम ऊपर से कितने ही धार्मिक बन जाओ, कितने ब्रह्मचारी बन जाओ, कितने ढोंग धतूरे करो, अंदर अगर सम्यक दर्शन नहीं होगा, आत्मा की खबर नहीं होगी, वेद ज्ञान नहीं होगा, तो वो जहर ऑटोमेटिक 2-4-10 मिनट बात करेंगे और वो निकल के आ जाएगा। ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया और काजू पे से दृष्टि नहीं हट रही, उसने 4 काजू ज़्यादा खा लिए, क्या करोगे ऐसे ब्रह्मचारी? ख्याल में आया कि नहीं आया? छोटी छोटी चीज़ों में मरे जा रहे हैं रात और दिन। अरे भाई, मिथ्या दर्शन के कारण गृहस्थी बनती है, बोलो ये बात, मिथ्या दर्शन के कारण गृहस्थी बनती है, और मिथ्या दर्शन नहीं हो तो गृहस्थी कभी बनती ही नहीं। अब थोड़ा सा बात को मुझे समझाना पड़ेगा ना, तुम सोचोगे कि क्या बात कर रहे हैं। गृहस्थी बनती है माने गृहस्थ पने में एकत्व बुद्धि होती है अगर मिथ्या दर्शन हो तो, और सम्यक दर्शन हो तो गृहस्थ हो तो भी जैसे कमल में कीचड़ रहता है वो वैसे रहता है, वो कभी उसमें नहीं जाता। और अगर सम्यक दर्शन नहीं हो, भले ही महाराज बन जाए, तो महाराज बने रसोई में चौके में वहाँ आहार लगा हो तो वहाँ भी राग द्वेष कर बैठे। आपको जैन साहब अंदर की बात बताऊं, मैंने यहाँ तक दृश्य देखे हैं कि खुद महाराज बन गए और आहार हो गया और पता करते फिर रहे, वो ब्रह्मचारी जी ने खाना खा के ब्रह्मचारी ले लिया कि मेरा ब्रह्मचारी जी बहुत काजू किशमिश खाते हैं, ख्याल में है ना, वो बहुत है ही वो तो खाने वाला, उसको हटाओ यहाँ से। ख्याल में दूसरों की खबर रख रहे पूरी कि कौन क्या खा रहा, कितने चौके लग रहे नहीं लग रहे, किसके चौके में किस महाराज का भोजन हुआ और किसके में जाना बढ़िया। ऐसी ऐसी स्थिति बनी। ये मत सोचना कि मुझे काल्पनिक बोल रहा हूँ, ये अंतरंग की मैंने देखी हुई अनुभव से बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना जीव क्या करे। और उनकी गलती नहीं है, उन महाराज किसी की गलती नहीं है, सम्यक दर्शन के बिना जीव पर में सुख खोजता ही खोजता है। इस वाक्य को नोट करो, सम्यक दर्शन के बिना जीव पर में सुख खोजता ही खोजता है, चाहे वो कुछ भी करे, चाहे वो ब्रह्मचारी बने चाहे महाराज बने, सुख पर में खोजेगा। पकड़ में आ गई बात, समझ में आ गई। देखो भैया, जब तक आपको परद्रव्यों में परिस्थिति के अनुसार, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप वेद ज्ञान करो, बैठो शांति से, डरो मत। आप देखो कहीं मेरा वैराग्य परिस्थिति के अनुसार तो नहीं आया, कहीं मुझे धर्म से प्यार परिस्थिति के अनुसार तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं है। ये मेरे को संतुष्टि देता है धर्म। धर्म क्या होता है, एक तरह की संतुष्टि देता है हर आदमी को। धर्म में एक ऐसा सिस्टम है कि यहाँ हर आदमी को संतुष्टि मिलती है, हर आदमी के लिए प्रसाद मिल जाता है। जैसे देखो दीन दुखी है तो उसके लिए वो बातें आती हैं कि तुम्हारे पूर्व कर्म का उदय है और कुछ नहीं होता, जगत के सब स्वार्थी जीव है, तो उसके साथ यही घटना घट रही है तो उसे थोड़ी संतुष्टि मिल जाती है। वो कहते हो कितनी सही बात बता रहे, ऐसे ही है, तो वो धर्म से प्रेम करता है। कोई रोगी है, अब कुछ ना कुछ तो तकलीफ है ही, अरे जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई, तो कहता अच्छी बात बता दी, हम तो इस शरीर में बड़े परेशान हैं, तो उसको थोड़ा मिल जाता है सहारा सा। ख्याल में है ना, हर चीज़ के सहारे मिल जाते हैं, समझ में। और पैसे वाला हो तो उसको दूसरा सहारा मिलता है, पैसे वाले को कौन सा मिलता है? अच्छा, ये भी अच्छा पॉइंट है, धर्म छोड़ दोगे तो ये चला जाएगा, तो उस चक्कर में आता रहता है। और बोलो धर्म से धर्म, धन से धर्म मिलता है, हाँ, और धर्म करो। और बोलो देवेंद्र जी, आप भी बोलो कुछ, यहाँ सब विद्वान है, चिंता मत करो।
आप अपने आप को कमजोर मत समझा करो, है कि नहीं? नहीं नहीं, ये तो हमारे पापा और ये तो दोनों भाई भाई हैं। बताओ बताओ बताओ, सगे भाई बिल्कुल। कभी कभी तो मुझे लगने लगता है क्या मैं, बताओ 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 जल्दी। जो धन वाले हैं उनको धर्म में क्या मिलता है? मैं बताऊंगा, फिर तुमने सबने बोल लिया, अब तो नहीं बोलना। यस, यही था असली मुद्दा कि जो पैसे वाले हैं उन्हें यहाँ माला पहनाने का सुख मिलता है, उन बेचारों को कोई बाहर माला नहीं पहनाएगा। यहाँ आके 10-5 लाख रुपए देते हैं तो पूरी समाज वाले क्लिपिंग करते हैं। समझ में है ना? तालियां और माला और स्टेज और मान और सम्मान, तो वो कहते हैं हाँ धर्म बहुत बढ़िया चीज़ है। तो हर आदमी धर्म से अपने अपने प्रयोजन सिद्ध करने में लगा है, असली प्रयोजन छोड़ के। जो धर्म का असली प्रयोजन है वो तो आत्मा में जाने से पता चलता है, वो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने से पता चलता है। वो तो उसे खबर है नहीं, वो तो बस ये बाहर में 12 भावना पढ़ ली, पूजा पढ़ ली, ये पढ़ ली, इनसे सहारा मिल जाता है। ये सब लिखी हुई ना इस तरीके से, राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, दल बल दे, तो इनसे सहारा मिलता है। नहीं समझे? तुमने देखे दर्द भरे गाने बहुत चलते हैं, 2 गाने ज़्यादा चलते, एक तो रोमांटिक गाने, एक दर्द भरे गाने। ये बीच वाले गाने कभी नहीं चलते। एक राजेश खन्ना का गाना, दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम, इतना चला। बाद में मैंने सोचा इस गाने के पीछे कारण क्या चलने की, कि सबको उससे सहारा मिलता है कि मेरा गम कितना कम है, दुनिया में तो बहुत कम है। क्योंकि हमें इस बात से संतुष्टि बहुत मिलती है कि अगर हमें 1 किलो गम है और सारी दुनिया में 10 किलो है तो फिर ठीक है, फिर 1 किलो बर्दाश्त है। लेकिन हमें इस बात से बहुत दुख मिलता है कि हमारा गम 1 किलो है और बाकी सबके पास 50-50 ग्राम है, ये नहीं चलेगा। सबके पास, समझ में आए ना? हमारी ऐसी गणित है, तो इसलिए हम इस गणित से जीते हैं। और धर्म हमारा एक गणित हमें सिद्ध करता है। वो कहता है जिनके पास पैसा है ना, तुम घबराना नहीं, ये पैसे वाले नरक जाएंगे, ये बहु आरम परिक्रय वाले नरक, जिसको बड़ी शांति मिलती है, बहुत अच्छा नरक जाएंगे, मैं कि तू स्वर्ग। फिर तो लाओ जी जो कहो वो भोग लूंगा मैं। समझे? 4 भाई हो और 1 भाई बड़ा आदमी बन जाए और 2 भाई पैसे वाले नहीं बन पाए, या 3 भाई नहीं बन पाए और 1 बहुत बड़ा आदमी बन गया, तो वे 3 हमेशा सोचते कोई बात नहीं, जोड़ो परिक्रय, नरक ही जाओगे। तो हम तो रोज मंदिर में जाते, सुन के आते हैं। उसको वो कसाई की बड़ी शांति मिलती उसको नरक भेजने में, अंदर समझ में। और गलती से मान के चलो, कभी कभी ऐसा भी सोचता है, ऐसा भी सोचते रहते हैं, आज जोड़ लो, बुढ़ापे में पता चलेगा। समझ में आया? कोई साथ नहीं देगा, कोई तेरी लड़की की शादी में नहीं आएगा, ऐसा सोचता है। जब छोटे छोटे होते हैं और वो देखता है उसकी लड़की की शादी हुई, सब पहुंच गए, सो से फिर तकलीफ होती है, अरे ये सब रिश्तेदार बेकार है, पैसा वाला है ना इसलिए सब पहुंच गए, ठीक। फिर सोचता है कोई बात नहीं, अभी तो तुम पैसे चला लो, जब बुढ़ापा आएगा तब पता चलेगा। अब बुढ़ापा भी उसका ढंग से कटने लग जाए तो कहता कोई बात नहीं, कभी कभी देर है अंधेर नहीं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म। लेकिन मानता नहीं है, संतुष्ट करता है अपने आप को, कैसे भी करके लगा। ये जीव की अंतरंग स्थिति है। हाँ, और ये तुम्हें बताता है, ये लक्षण तुम्हारे बताते हैं कि अभी तुम्हें धर्म समझ में नहीं आया। अगर तुम्हें असली धर्म समझ में आता तो तुम्हें चाहे कोई भी जीव हो, सिर्फ एक ही बात तुम्हारे हृदय में आती कि हे भगवान, इसे भी आत्मा समझ में आ जाए, बाकी तो परिस्थिति जैसी है वो वैसी, उससे क्या फर्क पड़ता है। देखो भाई, बाहर के कर्ता धर्ता हम नहीं है। बाहर में कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, वो अपने कारण नहीं बना है, वो तो कोई उदय है विचित्र, जो पूरब में किसी कारणों से बन गया होगा। कोई बहुत बड़ा आदमी बन गया है, वो कोई जन्म के पुरुषार्थ करने से नहीं बन गया है, वो कोई है उसका पूरब का उदय।
मैं कितने लोगों को देखता हूँ, आए दिन देखता हूँ, आए दिन देखता हूँ, आए दिन समझता हूँ। और क्रिकेट अगर आप थोड़ा बहुत देखते हो, समझते हो, तो क्रिकेट दुनिया की सबसे अच्छी चीज है पुण्य पाप को समझाने के लिए। जैन साहब, सचिन तेंदुलकर का लड़का इतनी मेहनत कर रहा, रात दिन लगा दी उनने कि हमारा बाप जैसा बनना है, और ये सबसे बड़ी गलती की उसने। अपने बाप के जैसा कभी बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तुम जैसे हो तुम्हें वैसे बनने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि बाप का उदय अलग है और तेरा बिल्कुल अलग है। लेकिन दुनिया में तुम देखना ना, बाप जैसे कामयाब बेटे नहीं होते, और कई हैं वैसे उदाहरण, क्योंकि उनने उनके जैसा बनने की कोशिश करी। व्यापार में तुम बन सकते हो अपने बाप से भी सफल, क्योंकि व्यापार जनता पे डिपेंड नहीं करता, व्यापार यशस कीर्ति पे डिपेंड नहीं करता। अंतर समझ, जैसे व्यापार है, मुकेश अंबानी ने धीरू अंबानी से भी ज्यादा कमा लिया, क्योंकि वो जनता पे डिपेंड नहीं है। जो चीज जनता पे डिपेंड हो, जो दूसरे के हाथ में हो, वो तुम्हारा उदय बहुत भारी चाहिए। अब कमेटी वाले, अब ये IAS ऑफिसर होते हैं, कई अच्छे इंटेलिजेंट लड़के होते हैं, एक से एक, और इंटरव्यू में नहीं निकल पाते और मूर्ख अंदर घुस जाते हैं। वो इंटरव्यू लेने वालों की मती मारी जाती है। वो कहते यार पता नहीं अपन ने किसको अंदर कर दिया, और जिसको करना चाहिए। कई फिल्मों में दिखाते हैं कि एक लड़का है और वो IAS बनना चाहता है, और वो इंटरव्यू देने गया, वहां फेल हो गया, और बाद में वही लड़का बड़े ऑफिसर के साथ मिला और उसकी क्वालिटी देखी, मतलब वो उधर नहीं गया तो उसने कहा तुम इंटरव्यू नहीं लिया, नहीं लिया, कह रहा कोई बात नहीं, उसको हटाओ, तुम सीक्रेट फौज में भर्ती हो जाओ, जहाँ सीक्रेट काम करने पड़ते हैं, जहाँ कोई वर्दी नहीं मिलती, जहाँ कोई कुछ नहीं मिलता, और अंदर से तुम एंट्री कर जाते हो उसमें, और वे उनसे काम करवाते हो। वे सबसे इंटेलिजेंट बंदे होते हैं, उन्हें जासूसी तक के लिए विदेश भेज दिया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो भैया अब क्रिकेट में देखो, कोई व्यक्ति इतनी मेहनत करता है, वो भाई साहब वो सिलेक्शन कमेटी में नहीं आ रहा, वो ले नहीं रहे उसे, वो देख रहे हैं, कह रहे हैं कि यार अच्छा खेल रहा, फिर भी भाव नहीं बन रहा किसी का इसको अंदर कर, और दूसरे का पता चला भाई साहब कुछ भी नहीं, उसे अंदर कर दिया है। और दूसरा देखो उनका उदय चलता है तो ऐसी सेंचुरी पे सेंचुरी पड़ती रहती है। कहते हैं कि जब उदय अच्छा होता है तो कौन होता है? बैट्समैन। जो बैट्समैन होता है वो जहाँ बल्ला घुमाता है बॉल वहाँ पड़ती है, और जब बाप का उदय आता है वो जहाँ बल्ला घुमाता है बॉल वहाँ नहीं पड़ती, सीधी स्टंप में जाके लगती है। उदाहरण दे रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो ये बाहर के जगत के संयोगों में कोई दम नहीं है। आप ज्यादा मत सोचो इनके बारे, किसी की मंद कसा है, किसी की तीव्र कसा है, ये भी सब होता है कि विचित्रताएं, किसी को क्रोध ज्यादा आता है, किसी को कम आता है। तो फिर करें क्या कि देखो भाई, सारी बीमारियां अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन इसकी जड़ मात्र मिथ्या दर्शन है, एक मिथ्यात्व है। अगर आत्मा से सच्चा प्रेम हो जाए और आत्मा की ओर दृष्टि चली जाए, भेद ज्ञान हो जाए, तत्व निर्णय हो जाए, तो सारी बीमारियां उसी समय मिट जाएंगी। अलग अलग नहीं मिटानी पड़ेंगी। फिर तुम्हें जो यशस कीर्ति लोभ ये भी कमजोर पड़ जाएगा, अहंकार ये भी कमजोर पड़ जाएगा, मान सम्मान ये भी सब कमजोर पड़ जाएगा। क्योंकि आत्मा की दवाई मिलते ही, जैसे ऐसा समझ लो शरीर में कोई रोग हो और वो रोग ठीक हो तो सारे हाथ पैरों में एक साथ जान आती है ना। ऐसा तो नहीं होता कि यहाँ आ गई जी अब यहाँ तो नहीं आई। वो तो अगर दवाई असर करेगी तो सारा शरीर ही एकदम मजबूती की ओर बढ़ेगा, सारे में अपने आप विटामिन पहुँचने लगेंगे। ऐसे ही तुम्हें आत्मा की दवाई मिले तो ये क्रोध मान माया लोभ ये चारों तरह के रोग अपने आप कमजोर पड़ जाएंगे। कोई कसाई ज्यादा दिन रहेगी नहीं करे। लेकिन बात वही है कि तुम्हें आत्मा से प्रेम कैसे हो, बात वही है कि तुम पुण्य पाप को एक कैसे समझो, बात वही है कि तुम धर्म किस आधार से करो, बात वही है कि तुम्हें आत्मा की सच्ची प्यास कैसे जगे, पर द्रव्यों में से सुख बुद्धि कैसे टूटे,
ये सब चिंतन के विषय है। देखो भाई, चारों तरफ से संसार में कितने ही बटोरो, कितने ही इकट्ठा करो, वे कांच के टुकड़ों से ज्यादा कीमत उनकी नहीं हो सकती। और सुनो इम्पोर्टेंट बात, कि बटोरने के बाद भी छोड़ना पड़ेगा, यही संसार का स्वरूप है। अगर बटोर भी लिए, सारे संयोगों को भर भी ली, कोली भर के इकट्ठा कर भी लिया, तो भी संयोग का वियोग अनिवार्य है। जैसे ही यहाँ आयु कर्म पूरा होगा, और कुछ संयोग तो बिना ही आयु कर्म के छूट जाते हैं। नहीं छूट जाते? कैसे? बेटे को पहले देखो, अपन देखो छोटा बच्चा होता है, अपन कैसे खिलाते हैं? छाती से लगा के, है ना, छाती, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, ठीक है। थोड़ा बड़ा होता है, पापा कहता है, पापा ज्यादा मत चिपकाओ, थोड़ा दूर, थोड़ी दूर हो जाता है। होता है कि नहीं होता? फिर 5-4 साल का हुआ, 6 साल का हुआ तो चिपका तो लिया, फिर अपने ऊपर रखवा लिए, सो लिया। फिर थोड़ा और बड़ा होता है, पापा अब मैं बड़ा हो गया, अब अलग रूम चाहिए। देखो संयोग से भी हो रहा, यही दिख रहा कि नहीं दिख रहा है? बेटी बड़ी होगी, अलग चाहिए। यहाँ तक आ गए, चलो यहाँ पे भी ठीक थी, फिर भी कभी कभार मिल जाता है, बैठ जाता है, सो जाता है। फिर और बड़ा हो गया, यहाँ लड़की की शादी करी और यहाँ लड़के की शादी करी, तो दोनों टाटा बाय बाय हो जाती है। तो ये तो यहीं दिख रहा है कि बाप रे बाप, जिनकी मैंने कोली भर के इकट्ठा किया था, वे संयोग तो यहीं वियोग को प्राप्त हो गए। जीते जी मैं भी जिंदा, ये भी जिंदा, ख्याल में आया, फिर भी वियोग। और फिर जब मरण होगा, तब कौन सा संयोग बचेगा मेरे भाई? क्या रमेश जी सुनो, अकेले हो चले जाओ, वो भी बहुत। हाँ, अकेले है चले आओ। अब तुम्हें राजेश खन्ना याद आ रहा है, आज नाम ले दिए ना राजेश खन्ना, उनको याद आ रहा, अकेले में चले आओ, राजेश खन्ना कह रहे। अरे भाई, ये भव चला जाएगा, ये जीवन जाएगा, लेकिन आत्मा समझ लिया तो नहीं जाएगा। क्योंकि आत्मा समझने के बाद भव जाता ही नहीं, जाता नहीं मतलब, क्योंकि भव से भव बुद्धि छूट जाती है, एकत्व बुद्धि छूट जाती है, और आत्मा में एकत्व बुद्धि हो जाती है, तो फिर भव का अभाव ही हो जाता है। तो बात ही खत्म हो गई कि भव चला जाएगा, चला जाए, अपनी मौत से हमें क्या लेना देना, जहाँ जाना जा। ख्याल में है कि नहीं है? अपने निज घर को पहचानो, अपनी आत्मा की दृष्टि दो भाई। तो अभी ये बात अपन ने इतनी उठाई कि पुण्य और पाप को एक क्यों मानते, एक क्यों नहीं मानता, और ये पुण्य पाप को हे मानना, एक समान मानना क्यों कठिन है, ये बात अपन ने उठाई है। ये जो टोडामल जी आश्रव तत्व संबंधी भूल समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं उसमें तुम्हें ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये भूल निकलती क्यों नहीं है, ये क्यों मानता, एक क्यों नहीं मानता। अभी अपन ने शुरुआत में करी थी, उसकी शुरुआत से फिर अपन अभी इधर आ गए। अब इसमें कल फिर खोलेंगे इस बात को कि पुण्य पाप को एक मानने के लिए क्या करना पड़ेगा। सहजानंदी सोच स्वरूपी